कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे थे। ठीक है, तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करते हैं। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला एक टॉपिक है हमारे पास एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन, इसका क्या मतलब होता है? रेगुलर फंक्शन, होलोमॉर्फिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन को ही रेगुलर फंक्शन भी बोलते हैं और होलोमॉर्फिक फंक्शन भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या मतलब, एनालिटिक फंक्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन w इक्वल्स टू एफ जेड is said to be analytic at a point z equals to z naught if ये कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई करता है, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड या एफ जेड बोले, लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ जेड प्लस जेड नॉट माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। कुल मिला के लिमिट इसकी अगर जेड डेल्टा जेड टेंस टू ज़ीरो पे अगर एफ डैश एक्स अगर इसका एग्जिस्ट कर रहा है एंड यूनिक है एट जेड ज़ीरो, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? एनालिटिक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एनालिटिक प्रूफ करने के लिए एक दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, क्योंकि उसको सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उससे एक ईजियर मेथड है हमारे पास, कॉशी। इसको कॉशी या कॉची दोनों बोलते हैं, कॉशी रीमान सी आर इक्वेशन। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो भी वो एनालिटिक हो जाता है। ठीक है, तो और ये रिलेटिवली प्रूफ करना थोड़ा ज़्यादा आसान है। इसको कैसे हम लोग हैंडल करेंगे? W इक्वल्स टू यू प्लस आई वी, यू प्लस आई वी। अब यहाँ से मिल जाता है डेवर u अपॉन डेवर x इज इक्वल्स टू डेवर v अपॉन डेवर y एंड डेवर u अपॉन डेवर y इज इक्वल्स टू माइनस डेवर v अपॉन डेवर x। ये दो चीज़ें अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो भी जो है हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? एनालिटिक हो जाएगी। तो कॉची रीमान इक्वेशन से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, फंक्शन दे रखा है एफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। ठीक है, ये फंक्शन दे रखा है। अब इसे हमें चेक करना है कि ये एनालिटिक है या नहीं है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और कॉची रीमान इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। z की वैल्यू x प्लस आई वाई मैंने पुट कर दी और ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू आई, और ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाती है, देन इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू आई। राइट, अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, ये u प्लस आई वी होता है,
तो u की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v की वैल्यू आ गई 2xy। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेवर u अपॉन डेवर x ये निकाल लेते हैं, डेवर u अपॉन डेवर y ये दो चीज़ें फाइंड आउट कर लो, और डेवर v अपॉन डेवर y एंड डेवर v अपॉन डेवर x ये चारों चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डेवर u अपॉन डेवर x का मतलब है कि पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है टेकिंग y एज अ कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का 0। नाउ अगेन डेवर u अपॉन डेवर y मीन्स डिफ्रेंशिएट u with respect to y taking x as constant, then it will be 2y, and again dever v upon dever y means this will be 2x, 2x will be common, and differentiation of y is 1. Now again dever v upon dever x means differentiate with respect to x taking y as a constant, means 2y constant हो गया और x का हो गया 1, तो ये आ गया हमारे पास। There is a mistake, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ, और जब ये आई स्क्वायर की वैल्यू आएगी तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, u प्लस आई वी, तो ये u की वैल्यू जो आई ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई। ठीक है, तो ये हो गया 2x, ये आया माइनस का 2y, और ये सारे सेम है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो इट इम्प्लाइज दैट डेवर u अपॉन डेवर x, डेवर u अपॉन डेवर x इज इक्वल्स टू डेवर v अपॉन डेवर y, ये हो रहा है 2x, और डेवर v अपॉन डेवर x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेवर v अपॉन डेवर y, ये माइनस का 2y, ये प्लस का 2y। तो सी आर इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये फंक्शन एनालिटिक हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 वी हैव एफ जेड इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस वाई प्लस आई साइन वाई। ठीक है, ये एफ जेड हमें फंक्शन दे रखा है, अब इसे हमें चेक करना है कि एनालिटिक है या नहीं है। सबसे पहले ये सॉल्व होके आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स कॉस वाई प्लस e की पावर माइनस एक्स साइन वाई इंटू आई, और ये हो जाएगा हमारा u प्लस आई वी। तो u की वैल्यू मिल जाएगी e टू द पावर माइनस एक्स कॉस वाई, और v की वैल्यू मिल जाएगी e की पावर माइनस एक्स साइन वाई। ठीक है, u हो गया e की पावर माइनस एक्स कॉस वाई, और v हो गया e की पावर माइनस एक्स साइन वाई। अब क्या करेंगे, अब डेवर u अपॉन डेवर x ये फाइंड आउट करना है, डेवर u अपॉन डेवर y ये फाइंड आउट करना है। दूसरी चीज़ डेवर v अपॉन डेवर x या डेवर y पहले लिख देता हूँ, डेवर v अपॉन डेवर x। ठीक है, ये चारों चीज़ें फाइंड आउट करनी है, सी आर इक्वेशन मतलब निकालनी है। अब देखो u को x के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, y तो कांस्टेंट चला जाएगा, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का फिर से होगा तो एक माइनस आ जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस वाई ई टू द पावर माइनस एक्स, या ठीक है ऐसे ही लिखा रहने दो। अब इसको करते हैं y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स तो कांस्टेंट बाहर चला गया, कॉस वाई का हो जाएगा माइनस का साइन वाई, और माइनस लगा दिया मैंने आगे। ठीक है, अब डेवर v अपॉन डेवर y करते हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x हो जाएगा कांस्टेंट, साइन y का हो जाएगा कॉस y। ठीक है, और डेवर v अपॉन डेवर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो साइन y तो हो जाएगा कांस्टेंट e की पावर माइनस एक्स का
ई की पावर माइनस माइनस ई की पावर एक्स। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो डेवर यू अपॉन डेवर एक्स डजेंट इम्प्लाइज डेवर वी अपॉन डेवर वाई। इसका मतलब सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये एनालिटिक नहीं है, नॉट एनालिटिक। ठीक है, तो ये जो फंक्शन था ये हमारा एनालिटिक नहीं था। अगला एग्जांपल चेक करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 वी हैव एफ जेड इज इक्वल्स टू साइन जेड। ठीक है, अब इसे हमें चेक करना है, तो z की वैल्यू रख देते हैं साइन x प्लस आई वाई, एंड हेयर फॉर्मूला अप्लाई कर दो साइन a प्लस बी का, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, और साइन आई वाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, इनकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, साइन x कॉस आई वाई हो जाता है कॉस हाइपरबोलिक y। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन आई वाई हो जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक वाई, और कॉस आई वाई हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, तो ये कॉस आई वाई की वैल्यू होगी कॉस हाइपरबोलिक वाई, और देखो साइन आई वाई की हो जाएगी आई साइन हाइपरबोलिक वाई, आई साइन हाइपरबोलिक वाई, और कॉस एक्स तो ऐसे ही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इससे कंपेयर करोगे तो u प्लस आई वी, यू की वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, और v की वैल्यू हो जाएगी साइन हाइपरबोलिक वाई कॉस एक्स, है ना, ये u हो गया और v हो गया। ठीक है, अब इसके बाद सी आर इक्वेशन देखते हैं। डेवर u अपॉन डेवर x, सबसे पहले ये निकालते हैं। x के रिस्पेक्ट में करना है, कॉस हाइपरबोलिक y कांस्टेंट हो जाएगा, साइन x का हो जाएगा कॉस x। अब देखते हैं डेवर u अपॉन डेवर y, डेवर u अपॉन डेवर x तो आ गया कितना, कॉस हाइपरबोलिक y और कॉस x। अब डेवर u अपॉन डेवर y देखते हैं। y के रिस्पेक्ट में करोगे तो देखो साइन x हो गया कांस्टेंट, कॉस हाइपरबोलिक y का हो जाता है साइन हाइपरबोलिक y। ठीक है, माइनस नहीं आता इसमें। डेवर v अपॉन डेवर x, फॉर्मूले यहाँ साथ में बताता चलता हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस हाइपरबोलिक y इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक y। डेवर v अपॉन, अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो कॉस x का हो जाएगा माइनस का साइन x, और साइन हाइपरबोलिक y ऐसे ही रहेगा। ठीक है, डेवर v अपॉन डेवर y हो जाएगा, देखो साइन हाइपरबोलिक का हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक का हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक y, और ये है कॉस x। ठीक है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया d बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक y, ये हो जाता है कॉस हाइपरबोलिक y। ठीक है, अब यहाँ पे सी आर इक्वेशन जरा आप देखो, ये है डेवर u अपॉन डेवर x, और ये है डेवर v अपॉन डेवर y, है ना, इन दोनों को इक्वल होना होता है, तो ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, और इन दोनों में माइनस का डिफरेंस होता है। तो सी आर इक्वेशन यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा। तो ये मेथड होता है, इस तरह से हम किसी भी फंक्शन की को ये देख के बता सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कोई फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन,
फंक्शन दे रखा है एफ जेड इज इक्वल्स टू यू प्लस आई वी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपको दे दे जैसे इस तरह से एफ जेड है यू प्लस आई वी एंड इफ u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देन फाइंड v, ठीक है। इस तरह से अगर क्वेश्चन दे दें तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लाप्लास इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, वहाँ से हमें हार्मोनिक फंक्शन है कि नहीं है ये पता चलेगा। तो ज़रा देखते हैं इसको। तो यहाँ पे अच्छा चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इस तरह का मान लो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट क्या है, लाप्लास इक्वेशन देख लेते हैं। सी आर इक्वेशन से ही लाप्लास इक्वेशन को निकाला जा सकता है। तो देखो सी आर इक्वेशन में क्या आया था, डेवर यू अपॉन डेवर एक्स इज इक्वल्स टू डेवर वी अपॉन डेवर वाई आया था, है ना। इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी टू वी अपॉन डेवर एक्स डेवर वाई, ठीक है। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर ए। नाउ दूसरा पार्ट क्या था, डेवर यू अपॉन डेवर वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेवर वी अपॉन डेवर एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ डेवर वी अपॉन डेवर एक्स। इसको भी हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी टू यू अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस डी टू वी अपॉन डेवर एक्स डेवर वाई। ये आ गई हमारी बी इक्वेशन, ठीक है। अब ए और बी को अगर हम ऐड कर दें, ए प्लस बी दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा डी टू यू अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डी टू यू अपॉन डेवर वाई स्क्वायर। और ये देखो ये राइट हैंड साइड दोनों सेम हैं और विद अपोजिट साइन, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ गया। तो ये है हमारी लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। अगर लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है कोई फंक्शन तो वो हार्मोनिक फंक्शन हो जाता है, और अगर नहीं सेटिस्फाई करता है तो वो हार्मोनिक नहीं है। तो इस तरह से हार्मोनिक फंक्शन चेक किया जा सकता है। अब ये जो एग्जाम क्वेश्चन है हमारा, इसको हम लोग चेक करते हैं और वैल्यू भी निकालते हैं, ठीक है। तो देखो u हमें दे रखा है, u दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से क्या निकाला जा सकता है, यहाँ से निकाला जा सकता है डेवर u अपॉन डेवर x, ये आ जाएगा 2x, डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 2, है ना। फिर डेवर u अपॉन डेवर y निकाल सकते हैं, तो माइनस का 2i आ जाएगा, डी टू यू अपॉन डी वाई स्क्वायर ये निकालेंगे, ये आ जाएगा माइनस का 2, और यहाँ से आप देखो डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस अगर दोनों को ऐड कर दें डी टू यू डेवर टू यू अपॉन डेवर वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 हो गया 0। इसका मतलब क्या है कि ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये हार्मोनिक हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें v की वैल्यू निकालनी है, u दे रखा है v निकालना है। पहले तो हमने चेक कर लिया ये हार्मोनिक है कि नहीं है। अब हार्मोनिक है तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे dv इक्वल्स टू, देखो dv को हम क्या लिख सकते हैं, डेवर v अपॉन डेवर एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेवर v अपॉन डेवर y इंटू डी वाई, ठीक है। dv को ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो dv हो जाएगा ये डेवर v अपॉन
डेवर एक्स इसकी वैल्यू है टू वाई और डेवर वाई की वैल्यू है ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, यहां से एक काम करते हैं कि देखो हमें यहाँ पे डेवर v अपॉन डेवर x की वैल्यू चाहिए और डेवर v अपॉन डेवर y की वैल्यू चाहिए। तो ये वैल्यू हम लोग लाप्लास इक्वेशन से निकाल सकते हैं। लाप्लास इक्वेशन क्या होती थी? डेवर v अपॉन डेवर लाप्लास इक्वेशन क्या थी? लाप्लास नहीं, एनालिटिक फंक्शन की। डेवर u अपॉन डेवर एक्स इज इक्वल्स टू डेवर v अपॉन डेवर y, ये होता है। ठीक है, डेवर u अपॉन डेवर x इक्वल्स टू डेवर v अपॉन डेवर y, तो ये हो जाएगा डेवर u अपॉन डेवर x। और डेवर u अपॉन डेवर x की वैल्यू पीछे हमारे पास है, डेवर u अपॉन डेवर x की वैल्यू है 2x। तो डेवर v अपॉन डेवर y की वैल्यू आ गई 2x। ठीक है, इसी तरह से ये डेवर v अपॉन डेवर x हो जाता है कितना? माइनस ऑफ डेवर u अपॉन डेवर y। और डेवर u अपॉन डेवर y की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। डेवर u अपॉन डेवर y की वैल्यू है माइनस का 2y और ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो बचा 2y। ठीक है, ये वैल्यू इस तरह से आप निकाल सकते हो। ये कैसे निकाली? ये एनालिटिक फंक्शन की CR इक्वेशन से निकाल दी। ठीक है, CR इक्वेशन से निकाल दी। अब डेवर v अपॉन डेवर x की वैल्यू रख दो आप यहाँ पे 2y dx प्लस 2x dy, ये आ गया। ठीक है, 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हो, y dx प्लस x dy। और इसके बाद हम लोग क्या करें? इसके बाद इसको कर देते हैं इंटीग्रेट। तो ये इंटीग्रेशन dv इज इक्वल्स टू 2 बाहर चला जाएगा, इंटीग्रल ऑफ y dx प्लस x dy। y dx प्लस x dy, यहाँ पे एक चीज़ कि आपको ये समझ में आ रही है, d ऑफ x y अगर आप निकालोगे तो ये कैसा आएगा? y dx प्लस x dy, ये वैल्यू सेम होती है ना भाई। फर्स्ट को ऐसे ही रखो, सेकंड को डिफरेंशिएट करो, प्लस सेकंड को ऐसे ही रखो, फर्स्ट इंटू सेकंड को फॉर्मूला लगा के निकाल दी है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है एक तरह से, देखो ये हो जाएगा v, 2 कांस्टेंट है बाहर, और ये बनेगा d एक्स वाई। अब ये इंटीग्रेट है तो इंटीग्रेट और d कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2xy आ गया, 2xy प्लस सी। ये v की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, v इक्वल्स टू 2xy प्लस सी। राइट, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद सेकंड एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें दे रखा है v इक्वल्स टू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। v इक्वल्स टू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। ठीक है, तो ये v दे रखा है, यहाँ से हमें u निकालना है। v दे रखा है, u निकालना है। सबसे पहले तो इसमें इसको ये चेक करेंगे कि हार्मोनिक इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, हार्मोनिक लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, हार्मोनिक फंक्शन चेक करेंगे। तो यहाँ से निकालते हैं डेवर v अपॉन डेवर x, ये आ जाएगा कितना? x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 3y हो गया कांस्टेंट, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, y का ख़त्म 6xy। d2v अपॉन dx स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 6y आ गया। ठीक है, डेवर v अपॉन डेवर y सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर, y का 1 हो गया, ये हो गया 3y स्क्वायर। डेवर 2v अपॉन डेवर y स्क्वायर, ये निकालते हैं, ये तो 0 हो गया,
6y आ गया है ना, माइनस का ये आ गया, और दोनों को ऐड कर दोगे तो प्लस का 6y माइनस का 6y कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो ये हार्मोनिक तो है, ठीक है, हार्मोनिक तो ये हो गया। अब ये हार्मोनिक अगर हो गया तो यहाँ से अब हम u निकाल सकते हैं। u के लिए क्या करोगे, वही उसी तरह से du इक्वल्स टू डेवर u अपॉन डेवर x dx प्लस डेवर u अपॉन डेवर y dy, है ना। और यहाँ पे वैल्यूज़ भी हम लोग सी आर इक्वेशन से पहले ही निकाल लेते हैं। भाई देखो, डेवर u अपॉन डेवर x ये कितना होता है, डेवर v अपॉन डेवर y, डेवर u अपॉन डेवर y कितना होता है, माइनस का डेवर v अपॉन डेवर x। तो डेवर u अपॉन डेवर v अपॉन डेवर y हमारे पास है, डेवर v अपॉन डेवर y, डेवर v अपॉन डेवर y, डेवर v अपॉन ये है 3x स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर, और ये डेवर v अपॉन डेवर x भी है हमारे पास, डेवर v अपॉन डेवर x आया था 6xy, माइनस आगे लगा हुआ है तो माइनस का 6xy, ठीक है, ये हो गया। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ से du आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर dx माइनस 6xy dy, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो 3x स्क्वायर dx माइनस का 3y स्क्वायर dx माइनस का 6xy dy। अब आगे और फर्दर सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर dx, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। इसमें से 3 अगर आप कॉमन ले लोगे तो बचेगा y स्क्वायर dx माइनस 2xy dy, और इधर है du। अब इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रल du इक्वल्स टू इंटीग्रल 3x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल y स्क्वायर dx माइनस 2xy dy, है ना। u का तो हो जाएगा, du का हो जाएगा u, 3 कांस्टेंट है बाहर, x स्क्वायर का हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3 माइनस 3 कांस्टेंट बाहर, और इसको अगर आप ध्यान से देखो तो डी वाई स्क्वायर एक्स, इसको अगर आप फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दो, फर्स्ट ऐसे ही सेकेंड का प्लस सेकेंड ऐसे ही फर्स्ट का, देखो यही आ रहा है वाई स्क्वायर डी एक्स और 2xy, ठीक है, अरेंज हो रहा है ना। ये प्लस होगा ना यहाँ पे, ये हो गया, तो 3 कांस्टेंट हो गया, बाहर चला गया, और देखो ये डी वाई स्क्वायर एक्स अगर इसकी जगह रखोगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर एक्स हो गया केवल, प्लस सी, ये u की वैल्यू आ गई, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी, ये हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि v से u कैसे निकाला। ठीक है, तो देखो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 2 टॉपिक देख लिए, एनालिटिक फंक्शन एंड हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। दोनों कंडीशन देख ली, जिसमें से सी आर इक्वेशंस भी देखी, भाई टोटल 4 टॉपिक हो गए, सी आर इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे इसे नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।